सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के बुद्धि मापन या अल्फ्रेड बिने के बुद्धि मापन के विषय में पढ़ेंगे। यह द बेस्ट बुद्धि मापन परीक्षण के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि यह बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ये हमने हेडिंग डाल रखी है, द बेस्ट बुद्धि मापन परीक्षण ऑल एग्जामिनेशन। ये अल्फ्रेड बिने जी हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं। ये सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट, यूजीसी नेट इत्यादि एग्जामों में पूछे जाने वाला ये है, ये जो है चैप्टर है। बाय सुधा शशि ज्ञान सागर ही हमारे चैनल का नाम है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। ये हमने चार्ट बनाया है, इसको जो है देखिए किस हिसाब से बना हुआ है, आराम से समझिएगा। बुद्धि मापन परीक्षण, विनय साहब ने कहा बुद्धि मापन परीक्षण। बुद्धि मापन परीक्षण दो प्रकार से होता है। ये होता है एक व्यक्तिगत परीक्षण जो अकेले होता है, और एक सामूहिक परीक्षण जो समूह के मध्य में किया जाता है। अब व्यक्तिगत परीक्षण दो भागों में ये भी बट गया, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। इधर सामूहिक परीक्षण, ये भी शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण में बट गया। इसको जो है शाब्दिक परीक्षण को विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, वेस्लर वैल्यूब परीक्षण, वर्णन बर्ट तार्किक परीक्षण भी कहते हैं। अशाब्दिक परीक्षण के पार्ट देख लेते हैं, कितने भाग हैं। ये देखिए, ये सारे भाग हैं। चित्रांकन परीक्षण या चित्रों का प्रयोग करके, जब बच्चे को जो चित्र देकर या किसी की मूर्ति देकर चित्र आदि दिखाकर हम पढ़ाते हैं, वो चित्रांकन परीक्षण होता है। चित्र पूर्ति परीक्षण, जो अधूरा चित्र बना दिया जाता है उसे पूरा किया जाता है, उसे चित्र पूर्ति परीक्षण कहते हैं। वस्तु संयोजन परीक्षण, किसी वस्तु को रख दी और उसको संयोजन करने के लिए कहा, वो उस बच्चे ने कर दिया, वही वस्तु संयोजन परीक्षण होता है। अंक प्रतीक परीक्षण, अब अंक में जब तक हमने लिखा 1 + 1 = 2 होता है, तो ये अंक जो है, अंक भी इसमें प्रयोग हो गए और प्रतीक चिन्ह मतलब सिंबल भी प्रयोग हो गए। ये भूल भुलैया परीक्षण, एक ऐसा डायग्राम बना दिया, उसमें हमने बच्चे से कहा कि यहाँ तक पहुँचना है, तो चलिए, वो बच्चा जा ही नहीं पा रहा, भूल जाता, बार बार भूल जा रहा, तो उस परीक्षण को भूल भुलैया परीक्षण कह दिया। आकार फलक परीक्षण, किसी चीज का आकार बना दिया और हमने बच्चे को दिया या बड़े को दिया, वयस्क को दिया, और हमने पूछा कि ये जो है किसका चित्र है। भाटिया परीक्षण, ये तो भारत में ही परीक्षण हुआ था। मैरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ये भी जो है परीक्षण ही है, इन्हीं का है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि मापन, इंटेलिजेंस मेजरमेंट, बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा किया जाता है। बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1819 में आरबी कैटल ने किया था। ये जरूर आता है, मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 1819 में आरबी कैटल ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण व मूल्यांकन लिखी, मेंटल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन में किया था। 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहले सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहा गया? बिने साइमन बुद्धि
बुद्धि परीक्षण। 1905 के मूल परीक्षण में कुल 30 प्रश्न दिए गए, 27 मानसिक कार्य सम्मिलित थे, जिसमें 27 प्रश्न ऐसे थे जो मानसिक कार्य से संबंधित थे, जिसे 1908 ईस्वी में संशोधित करके प्रश्नों की संख्या 59 कर दी गई। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन भी विनय ने इस परीक्षण के दौरान किया था। अब विनय ने इन्होंने मानसिक आयु का परीक्षण किया और बुद्धि का परीक्षण किया। विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच बालकों के लिए किया था। जो फ्रेंच के बालक थे वहां के बालकों पर इन्होंने परीक्षण किया, जिसकी उपयोगिता देखते हुए लगभग सभी प्रमुख देशों में इसका अनुवाद करके अनुकूल तथा परिमार्जित किया जाता है। इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन द्वारा किया गया था। अब ये मनोवैज्ञानिक टर्मन जो थे इन्होंने संशोधन किया विनय के बुद्धिमापन परीक्षण के में इन्होंने संशोधन किया। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया और यह संशोधन कहाँ पर हुआ? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें पहली बार बुद्धि लब्धि की धारणा का बुद्धि मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। भारत में 1912 ईस्वी में श्री C.H. राइस ने, इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, ने विनय परीक्षण का भारतीय अनुकूलन करके हिंदुस्तानी विनय परीक्षण तैयार किया। अब हिंदुस्तानी विनय परीक्षण जो हुआ वो किसने तैयार किया? भारत में तैयार हुआ, 1912 में तैयार हुआ। किसने तैयार किया? C.H. राइस ने तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटिस महोदय के प्रयासों से रॉबर्ट एरकेस के द्वारा आर्मी अल्फा स्केल जो शाब्दिक परीक्षण था, ये कैसा परीक्षण था? शाब्दिक परीक्षण था। तथा आर्मी बीटा स्केल जो अशाब्दिक परीक्षण था का निर्माण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आर्मी सामान्य बुद्धि की परीक्षण का निर्माण किया गया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रशासन किए जाने वाले परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। यहाँ पर प्रशासन का अर्थ वो नहीं होगा, यहाँ पर प्रशासन का अर्थ है एक्टिविटीज का है। आगे हमने इसका अर्थ लिख रखा है। इसके प्रशासन में एक कुशल, दक्ष और प्रशिक्षित प्रशिक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। किसी आयु समूह हेतु प्रश्नों का चयन सरलता से कठिनता की ओर किया जाता है। अब सरलता की कठिनता की ओर किया जाता है। जब हम नर्सरी में पढ़ते हैं तो हमें A to Z सिखाया जाता है और उसके बाद हम जो है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा सिलेबस भी चेंज होता जाता है और कठिन होता जाता है। यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो परीक्षण हुआ वो सरलता से कठिनता की ओर होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उदाहरण बिनेट को ही बिनेट कहते हैं इंग्लिश में। का बुद्धि का पैमाना, वेस्लर का बुद्धि का पैमाना, डॉक्टर भाटिया का बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण, आर्थर पॉइंट स्केल, कोह का ब्लॉक डिजाइन आदि बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि के सामूहिक परीक्षणों से आशय ऐसे परीक्षणों से है जिसका उपयोग एक समय में बालकों के एक बड़े समूह पर किया जा सके। मतलब एक बड़ा समूह लिया, उसमें परीक्षण किया गया। पूर्व में सेना, अनुसंधान, उद्योग एवं विद्यालयों में इनका प्रशासन किया जाता था। प्रायः ये शाब्दिक होते थे, ये जो परीक्षण होते थे शाब्दिक होते थे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण, सामूहिक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण सर्च इंजन गूगल है। अब हम लोगों का जो सामूहिक है चर्चा, आप उदाहरण के तौर पर सर्च इंजन गूगल को कर
सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क है और चारों तरफ से नेटवर्क होता है। व्यक्ति और संगठन इंटरनेट पर जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े जो है जोड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे हर कोने से जुड़ा हुआ है नेट, और उन सभी व्यक्तियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता एक डेटाबेस बनाती है, जो लगभग हर समस्या का समाधान कर सकता है। हम जब इंटरनेट गूगल में ब्लॉग बनाते हैं तो वही तो डाटाबेस होता है, और क्या होता है। शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों से अभिप्राय उन परीक्षणों से है जिनमें शब्दों अर्थात भाषा एवं संख्याओं के माध्यम से परीक्षण पदों टेस्ट आइटम्स का निर्माण किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि शब्दों को लिया जाता है, भाषा को लिया जाता है, संख्याओं को लिया जाता है, गणित हो गई, भाषा हो गई, हिंदी हो गई, शब्द हो गया। ये सभी परीक्षण सिर्फ शिक्षित एवं उच्च प्रकार की बुद्धि वाले लोगों के लिए अधिक सफल होते हैं। जो शाब्दिक परीक्षण होता है ये पढ़े लिखे लोगों पे होता है और अनपढ़ों पे भी होता है, दोनों पे परीक्षण किया जाता है। भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के 3 प्रकार होते हैं। पहली शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरी जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तथा तीसरी मिश्रित बुद्धि परीक्षण, मिक्स्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब जिसके परीक्षण हुए शाब्दिक परीक्षण को इन लोगों ने किया। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड टर्मन संशोधन, वैसलन बुद्धि परीक्षण, वर्णन तार्किक बुद्धि परीक्षण इत्यादि। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण पहला बुद्धि परीक्षण था, और जो इनका था विनय साहब का जो था, ये विनय साहब है, इनका जो था पहला परीक्षण उसे ही विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया, और जिसे विनय और साइमन 1905 द्वारा विकसित किया गया। इनके सहयोगी थे, मान लीजिए कि इनके फ्रेंड रहे होंगे, और ये विनय, इनका नाम विनय था, इनके साइमन दूसरे थे, इनका नाम जोड़ दिया गया, तब विनय साइमन बुद्धि परीक्षण बना। और कब विकसित हुआ? 1905 में हुआ। ये मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय बुद्धि परीक्षणों में से एक था। 1911 में विनय साइमन पैमाने को तीसरी बार संशोधित किया गया। देखिए वहां पर जो है 12 में किया गया था, नहीं सॉरी 1911 में किया जा रहा। विनय साइमन पैमाने को तीसरी बार संशोधित किया जा रहा है। इसके स्तर को 16 वर्ष की आयु तक बढ़ाने के लिए इसमें अधिक विषय वस्तु जोड़े गए। जो बच्चे थे वो 16 वर्ष के रखे गए, और इसमें मतलब अधिक जो है सिलेबस विषय वस्तु नहीं होता है, वही जो है सिलेबस बढ़ाने की प्रक्रिया रखी गई। प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में अल्फ्रेड विनय ने इतने मतलब काल द्वारा विकसित किया था। 1857 से 1911 द्वारा विकसित किया था। बुद्धि लब्धि इतिहास में प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में अल्फ्रेड विनय ने किया था। 1857 से 1911 तक किया। थियोडोर साइमन, इनका पूरा नाम जो है, विनय साहब का पूरा नाम अल्फ्रेड विनय था, और इनका साइमन का पूरा नाम जो है थियोडोर था। याद कर लीजिए 1873 से 1961 द्वारा विकसित किया गया था। व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय अल्फ्रेड विनय को है। जो प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हुआ था वो सबसे पहले प्रयास किसने हासिल किया था? अल्फ्रेड विनय ने किया था। ये पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। अब ये अल्फ्रेड विनय क्या थे? पेरिस में विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इस कार्य में अपने सहयोगी साइमन से सहायता ली। इन्होंने अपने दोस्त साइमन से सहायता ली, जिनका पूरा नाम था थियोडोर साइमन था। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं के बाद 1905 में अपनी परीक्षा विधि प्रकाशित की, जिसे विनय साइमन बुद्धि स्केल कहा जाता है।
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर देख लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत ये परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति पर किया जाता है। ये अधिकतर पूछे जाते हैं सवाल। ये परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति पर किया जाता है, परंतु एक यहाँ पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक साथ अनेक व्यक्तियों पर परीक्षण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल आर्मी अल्फा परीक्षण अनुभवी व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सामान्य व्यक्ति भी कुछ प्रशिक्षण के साथ प्रशासन कर सकते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। परीक्षण निर्माण कार्य कठिन होता है, परीक्षण निर्माण कार्य सरल होता है। जो सामूहिक प्रक्रिया होती है उसमें सरल होता है, जो पर्सनल होती है प्रक्रिया वो जो है कठिन होता है। ये नोट्स प्रशासन का अर्थ, ये देखिए हमने लिखा है प्रशासन का अर्थ वहां पे था ना, ये किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सकता है। ये परीक्षण जो व्यक्तिगत परीक्षण, ये परीक्षण बच्चों और वयस्कों दोनों पर किया जाता है, और सामूहिक परीक्षण केवल वयस्कों पर होता है, मतलब बड़े लोगों पर होता है। ये परीक्षण समय, धन व मेहनत की दृष्टिकोण से अधिक खर्चीला होता है, और सामूहिक परीक्षण जो होता है कम खर्चीला होता है। इसमें परीक्षण के दौरान नकल की कम संभावना होती है। व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है उसमें नकल करने की कम संभावना होती है, परंतु सामूहिक परीक्षण में नकल करने की अधिक संभावना होती है। ये परीक्षण पढ़े लिखे व अनपढ़ लोगों पर, व्यक्तियों पर किया जाता है, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों पर किया जाता है। लेकिन सामूहिक परीक्षण जो केवल पढ़े लिखे लोगों पर ही किया जाता है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन आईक्यू टेस्ट, ये आईक्यू टेस्ट हमने बना दिया। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण पहला बुद्धि परीक्षण था जिसे विनय और साइमन 1905 द्वारा विकसित किया गया था। ये मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय बुद्धि परीक्षणों में से एक था। 1911 में विनय साइमन पैमाने की तीसरी बार संशोधन किया गया था, संशोधित किया गया था। इसके स्तर को 16 वर्ष की आयु तक बढ़ाने के लिए इसमें अधिक विषय वस्तु जोड़े गए थे। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड टर्मन संशोधन, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, गुड एफ ड्रा ए मैन परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रमुख उदाहरण है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार की अशाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। इन परीक्षणों को क्रियात्मक परीक्षण तथा निष्पादन परीक्षण को भी कहा जाता है। इन परीक्षणों में शब्दों व भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। जो अशाब्दिक जो परीक्षण होता है उसमें शब्दों और भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अपितु इसके अंतर्गत क्रियाओं पर बल दिया जाता है। जो हमारी एक्टिविटीज होती है उस पे ज्यादा बल दिया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए, तथा परीक्षार्थियों द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। जो विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं उनसे जो है एक विशेष जो है एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे वो जल्दी सीख जाते हैं। सामान्य रूप से किसी विशेष भाषाओं को न समझ सकने वाले अथवा निरक्षर रहने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं की मापने के लिए अशाब्दिक परीक्षणों को ही अपनाया जाता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।